इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर की टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर एक ऐसा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान आपातकाल के समय अत्याचार सहने वाले, जेल जाने वाले और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा, आज से 50 वर्ष पूर्व देश ने एक काला दौर देखा था। कांग्रेस ने उस समय अपनी क्रूरता का परिचय दिया। देश आपातकाल की उस भयावह अवधि को कभी नहीं भूल पाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश आपातकाल की भयावहता से गुजरा है। विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। इंदिरा गांधी ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि आपातकाल के दौरान जबरन लोगों की नसबंदी कराई गई, किसानों और गरीबों पर अत्याचार हुआ, जवानों और किसानों की आवाज को कुचल दिया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट दिया गया। तो इस देश के कानून में व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव जीत करके आया है, उसके चुनाव को पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में एक कानून पास किया। उस कानून के अंदर यह फैसला कर लिया गया कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ लोकसभा के चुनाव के दौरान यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री के लोकसभा सदस्य के रूप में कोर्ट में चुनौती देने के अधिकार को छीन लिया। दूसरी बात, उन्होंने अगला कानून पारित किया। अब ये देखिए कि क्या प्रवृत्ति थी श्रीमती इंदिरा गांधी की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय होना था। क्या अंतिम रूप से सिद्ध होना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इमरजेंसी लग चुकी थी। 25 जून को इंदिरा गांधी ने संविधान का 39वां संशोधन प्रस्तुत किया। क्या निर्णय लिया मालूम है? 7 तारीख शुक्रवार का दिन लोकसभा में विधेयक पास कराया। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन। 8 अगस्त राज्यसभा प्राइवेट मेंबर बिल होता है, सरकारी बिल नहीं आता। सरकारी बिल प्रस्तुत किया, वहां से कानून पारित कराया। 9 तारीख शनिवार को कोई लोकसभा और विधानसभा की बैठकें होती ही नहीं है। देश की सारी विधानसभाओं की बैठकें बुलाई गई शनिवार के दिन और 15 राज्यों से सहमति लेनी थी, ले ली गई। 10 तारीख रविवार राष्ट्रपति कार्यालय बंद रहता है, खुलवा करके गजट कराया गया और 10 तारीख को एक कानून बना दिया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के अगर कोई मुकदमा पहले चल भी रहा हो, चल रहा था, उनको मालूम था। 11 अगस्त को सुनवाई थी, उनको मालूम थी। 10 अगस्त को गजट कर दिया गया, यदि कोई मुकदमा प्रधानमंत्री के विरुद्ध इलेक्शन करप्शन का चल रहा है तो वह मुकदमा समाप्त किया जाता है, न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब आप बताइए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के कितने लोकतंत्र में, तानाशाही देशों में तो होता है,
इंदिरा गांधी और हिटलर में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो कुछ काम लोकतांत्रिक माध्यमों से हिटलर ने किया, वही काम इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक माध्यमों से भारत में किया। जी को अपने जब वो शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो समय याद आ रहा है जब कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में किस प्रकार की रस्साकसी चली। वो उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी सत्ता और संगठन में तालमेल है, बहुत व्यवस्थित रूप से हमारी सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था में पूरा सुधार हुआ है, पूरा इम्प्रूवमेंट है और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस फिट करके आती थी और हमारे यहाँ पर पुलिस सक्षम तरीके से कानून का पालन करवा रही है। कहीं किसी अपराध को 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। और आप तालमेल वो तालिका देख लें कि इतने समय में कांग्रेस में क्या अपराध थे। और खुद डोटासरा जी भूल जाते हैं क्या, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षकों से पूछा कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, तो अनेक शिक्षक खड़े हो गए और सबने खड़े होकर कहा साहब ट्रांसफर में पैसे चलते हैं। ये डोटासरा जी अपने आप को भूल जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं दूसरे पर, कुछ देखते नहीं, अपने गिरेबान में झांकते नहीं। हमारी सरकार बहुत व्यवस्थित चल रही है। जहां तक आप गहलोत की बात कर रहे हैं, गहलोत साहब जैसे संजीदा व्यक्ति 3 बार का राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आया और वो इस लोकतंत्र के हथियारों के समर्थन में बोल रहा है। अशोक गहलोत जी ने कहा यदि इमरजेंसी में नसबंदी नहीं होती तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो जाती। अरे क्या बोलते हैं वो गहलोत साहब, थोड़ा सोचो तो सही। क्या जबरन नसबंदी, कुंवारों की नसबंदी, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी नसबंदी। लोग खेतों में भागते थे, पता नहीं है, एक एक डॉक्टर को 25-25 ऑपरेशन करने का टारगेट दिया गया था। डॉक्टर्स भागते थे और आदमी पीछे, आगे आदमी भागता था, डॉक्टर पीछे। आदमी खेत में चला गया, खेत में ऑपरेशन, जीप में पकड़ करके ऑपरेशन, जबरन नसबंदी, कुंवारों की, ये सब होता था। गहलोत साहब भूल गए क्या? ये लोकतंत्र से जीत करके आए थे भाई, शपथ ली थी, लोकतंत्र के हामी बनो, संरक्षक बनो, विध्वंसकारी मत बनो।